हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डॉक्टर जी मूवी को शॉर्ट स्टोरी में। गाइस, आपने देखा होगा मूवी बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ है। एज आयुष्मान खुराना है तो वो हमेशा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट की मूवी बनाते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है दो फ्रेंड्स की बातचीत से, जो दोनों एक कॉलेज के बाहर हैं, चाय पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो उसी में जो मेन लीड रोल है यानी कि आयुष्मान खुराना, जिनका नाम है उदय गुप्ता, वो बोलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड विशाल से वो थोड़ा सा नाखुश है। वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है कि आज तक मुझे समझ नहीं आया कि बेस्ट फ्रेंड होता क्या है। मतलब उसे उसके साथ ग्रुप स्टडी करना भी पसंद है, उसके साथ मूवी देखना भी पसंद है, सब कुछ ही उसके साथ करती है, तो सेक्स भी कर लिया करे उसके साथ। देन उसका जो फ्रेंड होता है, जिसको इस पूरी मूवी में वो चड्डी चड्डी के नाम से बुलाता है, वो बोलता है कि ऐसा तो यार मुझे भी तेरे साथ सब कुछ पसंद है, घूमना फिरना, चाय पीना, मूवी देखना, तो क्या मैं भी तेरे साथ कर लूँ क्या सेक्स? मतलब मेरा तो मन नहीं करता। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गलत नहीं है। बट उदय को इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वो लड़कियों की बातें समझ नहीं पाता, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, और इसी के चक्कर में उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा रिलेशन भी अच्छा नहीं चल रहा है, ब्रेकअप की कगार पर है। अब यही बातें हो रही होती हैं, तभी बात आ जाती है रैंक की। उन लोगों ने कुछ मेडिकल एग्जाम्स दिए होते हैं जिसकी रैंक्स आई होती हैं, जिसमें उदय की रैंक ज्यादा अच्छी नहीं आई होती, 600 समथिंग आई होती है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रिचा, उसकी आती है 200 समथिंग। यानी कि जब रैंक कम आती है तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको कोर्स चाहिए वो मिल जाता है। बट अब यहाँ उदय को स्ट्रगल करना पड़ेगा बिकॉज उसकी रैंक अच्छी नहीं आई है। उसे चाहिए ऑर्थो, मेडिकल में एक ऑर्थो होता है जो हड्डी स्पेशलिस्ट होते हैं, उसे वो चाहिए। बट क्या उसे मिल पाता है या नहीं, ये मैं आपको इस मूवी में बताने वाली हूँ। तो अब वो रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज में जाता है, पूछता है कि मुझे क्या मिला है, सर से डिस्कस करता है। तो सर कहते हैं कि देखिए, ऑर्थो मिलना तो मुश्किल है, नियर बाय, वो दूर नहीं जाना चाहता, भोपाल का ये एरिया है। तो वो भोपाल या भोपाल के आसपास के एरिया में अपने सर को बोलता है कि मुझे आसपास का ही कॉलेज दिलवा दीजिए, दूर नहीं जाना चाहता। वो कहते हैं कि यहाँ तो बहुत मुश्किल है, अगर मिल भी रहा है भोपाल में तो एक मिल रहा है, वो है गायनिक। अब वो गायनिक को सोच के कहता है गायनिक और मैं, मतलब मैं लड़का होकर गायनिक कैसे कर सकता हूँ। देन उसके सर एक सॉल्यूशन देते हैं कि यहीं भी इसी कॉलेज की एक लड़की है जिसको ऑर्थो मिला है, अगर वो गायनिक के लिए मान जाती है तो तुम उसके साथ सीट एक्सचेंज कर लो। देन वो उस लड़की का पूरा डिटेल लेके सर के पास से जाता है उस लड़की से मिलने। और वो देखता है कि वो लड़की ऑलरेडी उसकी जो गर्लफ्रेंड है रिचा, उसकी फ्रेंड होती है, तो यानी कि वो उसे थोड़ा बहुत जानता होता है। वो उसके पास जाता है, कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने सुना है तुम्हें ऑर्थो मिला है। वो कहती है हाँ। कह रहे मेरा भी सपना था बचपन से मुझे ऑर्थो मिले। तो वो कहती है हाँ, तो क्या करें फिर इसमें। वो कहता है कि मुझे नहीं मिल रहा, मुझे गायनिक मिल रहा है। तो वो कहती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो फीलिंग है उसी के अंदर है, उदय के अंदर है, कि गायनिक सिर्फ लड़कियां करती हैं। तो वो कहता है कि तुम मुझ पे हंस रही हो। तो कहते हैं इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम्हें गायनिक मिल रहा है तुम गायनिक कर लो। वो कहते हैं मुझे नहीं करना, अब वो एक्सप्लेनेशन देता है कि जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं उसका मैं ट्रीटमेंट कैसे करूंगा। तो सारी लड़कियां उस पर नाराज होकर और उसको उल्टा सीधा बोल के वहां से चली जाती हैं, और वो सीट एक्सचेंज नहीं करती। अब उदय अपने घर जाता है, उसकी एक मम्मी है, उसके फादर नहीं है, और जो उसका चड्डी फ्रेंड है वो उसी के यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता है। वो अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी देखना मुझे गायनिक मिली है। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा है ना, टट्टी पेशाब तो नहीं मिला। मतलब वो कहता है मम्मी उसे पैथोलॉजी कहते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ वही जो भी है, डॉक्टर डॉक्टर होता है चाहे किसी भी चीज का हो, तुम्हें अच्छा है वो तो नहीं मिला, एटलीस्ट गायनिक मिला वही ले लो। उसकी मम्मी उसे इस तरीके से समझाती है। वो लेकिन उसका मानना यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे दोबारा से एग्जाम देने पड़े, दोबारा से टेस्ट देना पड़े, बट मैं गायनिक नहीं लूंगा। तो गाइज उदय इसी उधेड़बुन में होता है कि उसे अब क्या फैसला लेना चाहिए, बिकॉज उसे जो चाहिए ऑर्थो वो नहीं मिल रहा है और गायनिक वो लेना नहीं चाहता। तो वो अपने भाई के पास जाता है जो उसका कजन ब्रदर होता है, जिसका नाम है डॉक्टर अशोक गुप्ता, जो ऑर्थो का डॉक्टर है, उसका खुद का क्लिनिक है। और उदय का एक तरीके से वो रोल मॉडल है। उदय उनकी बात बिल्कुल भी नहीं टालता, जो वो बोलते हैं वही हमेशा वो करता है। उदय जाता है उनके पास और बताता है कि भाई मुझे ऑर्थो नहीं मिला है और मैं ऑर्थो के अलावा और कुछ करना नहीं चाहता। देन भाई वहीं पर अपनी एक गर्लफ्रेंड से उन्हें मिलाता है जिसका नाम होता है काव्या। उधर उस लड़की को देख के शॉक हो जाता है, बिकॉज वो लड़की 18 से भी कम एज की होती है और उसके भाई की एज काफी ज्यादा है, इवन मैरिड भी है और दो बच्चे भी हैं। तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बट एज कि वो भाई उसका रोल मॉडल है और वो उसको इसलिए कुछ ज्यादा बोलता नहीं है। बस एक बार पूछता है कि भाई ज्यादा छोटी नहीं है। तो वो कहते हैं क्या हो गया, छोटी है, 18 की होने ही वाली है। तो बस उसके पास वो तैयारी वगैरह के लिए आई होती है, वो उसको थोड़ा हेल्प करा देता है क्योंकि उसे भी मेडिकल लाइन में जाना होता है, काव्या को। देन अशोक जो है उदय को एडवाइस देता है कि ऐसा करो, अभी तुम गायनिक ज्वाइन कर लो ताकि तुम अपनी एक सीट रिजर्व कर लो और साथ ही साथ ऑर्थो की भी प्रिपरेशन करते रहो। तो जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट करना क्लियर कर लेना, ऑर्थो ज्वाइन कर लेना, अभी
गायनिक के लिए सीट रिजर्व कर लो, अपना फ्यूचर सेव हो जाएगा। तो वो कहता है चलो ठीक है, अपने भाई की बात मान जाता है। एंड देन अब वो दिन आ गया जब वो गायनिक ज्वाइन करने जाता है। थोड़ा 10 दिन लेट होता है जब उसे ज्वाइनिंग करनी होती है उससे। जब वो पहुंचता है कॉलेज, वहां देखता है सब लड़कियां ही हैं। जब अपने वो क्लासेस के लिए पहुंचता है, लेट होता है, मैम बोलती हैं कि आप तो 10 दिन लेट हो, बट फिर भी उसको एंट्री मिल जाती है। और फिर अब उसके साथ होती है रैगिंग, क्योंकि सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं ही नहीं वहां पर। उसकी रैगिंग की जाती है ग्रुप के थ्रू। वहां पे उसे स्ट्रेचर पे लिटा के उसे घाघरा चोली बनाया जाता है। उसको उस टाइप से फील करना है कि तुम जैसे कि क्या क्या कहते हैं, डिलीवरी कर रहे हो और पेन लेने हैं बिल्कुल लड़की की तरह। तो इस तरीके के उसके साथ प्रैंक वगैरह होता है, रैगिंग होती है। घर आता है, डिप्रेस्ड होता है, अपने भाई से मिलता है दोबारा, अशोक से, बोलता है कि आज तो लड़कियों ने मेरी लेनी कर दी। देन उसका भाई बोलता है कि ऐसा करो, तुम उस टाइप के बंदे हो जो गुस्सा अंदर ही रख लेते हो, तुम उस गुस्से को निकालो। ड्रिंक तो उसने कर ही रखी होती है, तभी वो कहता है हाँ मुझे पता चल गया, मुझे गुस्सा किस पे निकालना है। वो अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, रिचा पर गुस्सा निकालता है। उसके साथ उसका ब्रेकअप हो ही चुका होता है। देन रिचा को वो खुद उल्टा सीधा सुनाने लगता है। ये सब काव्या जो है, यानी कि अशोक की जो गर्लफ्रेंड है, वो देख रही होती है और वो थोड़ा उसे अजीब लगता है कि ये लोग लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। यहाँ पे उसका थोड़ा गुस्सा उस्सा शांत हो जाता है। नेक्स्ट डे वो अपना वही रूटीन फॉलो कर रहा है, कॉलेज जाता है, गायनिक में ज्वाइन जहाँ कर रखा होता है, कॉलेज जाता है, ट्रेनिंग वगैरह लेता है, बट वो दिल से नहीं ले रहा। तो जो उनकी हेड होती है वो होती है डॉक्टर नंदिनी। वो बार बार उदय को कुछ ना कुछ तरीके से टॉन्ट करती रहती हैं और वो समझ जाती हैं धीरे धीरे कि उदय यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ सीट सेव कर रहा है, क्योंकि उदय की टेबल पे उन्हें ऑर्थो की बुक भी मिल जाती है। देन वो उदय को बुलाती हैं और बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम एक सीट यहाँ पे खराब करो किसी भी वजह से, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें यहाँ 100% देना होगा, तुम्हें सीखना होगा, फालतू यहाँ टाइम पास करने के लिए मत आओ। तो वो एक बहाना बनाता है कि मेरी मम्मा की तबीयत खराब है तो मैं आ नहीं सकता, मुझे लीव चाहिए। देन उसकी जो डॉक्टर नंदिनी होती है वो कहती है तुम इसी हॉस्पिटल में ले आओ, अपनी मम्मा को एडमिट करा दो, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि वो अपनी मदर को हार्ट प्रॉब्लम बताता है। देन ये जो उसका मेथड होता है कि भाई हाँ किसी तरीके से लीव मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, वो भी उसे नहीं मिल पाता। अब धीरे धीरे वो ट्रेनिंग ले रहा है उसे। अब यहाँ पे उदय के साथ प्रॉब्लम ये होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बट सबकी मेंटालिटी क्या है गायनिक में कि जो लड़कियां होती हैं या जो लेडीज होती हैं वो जेंट्स डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती। तो उदय के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि कोई जेंट्स डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता, साथ ही साथ उदय भी सीखना नहीं चाहता। तो इस चक्कर में एक प्रॉब्लम बनी रहती है। बार बार नंदिनी जो है, डॉक्टर नंदिनी उदय को समझाती है कि अपने अंदर का मेल टच बाहर निकालो, तुम सिर्फ डॉक्टर बनो, ये मत सोचो कि तुम एक मेल हो और तुम फीमेल को टच कर रहे हो, ये मत समझो, तुम ये समझो कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम सिर्फ एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। बट एज यूजुअल, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, इसको लड़कियों की बातें उदय को समझ ही नहीं आती हैं, वो नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे उसके यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, जिसमें फातिमा है, साथ ही साथ जेनी है, डॉक्टर जेनी है, और भी लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सीखने की कोशिश कर रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों की पेन समझ रहा है। एक इंसिडेंट अब यहाँ ये हो जाता है कि वो चेकअप कर रहा होता है किसी पेशेंट का, एक कपल आए होते हैं। अब कपल में क्या होता है, जो हस्बैंड है उसका फोन आ जाता है, वो बाहर चला जाता है, एंड देन उसको लेडी को ट्रीट करना है। लेडी को वो पीछे स्ट्रेचर पर लिटाता है और बोलता है कि कपड़े ऊपर करने के लिए, और वो जैसे ही उसे चेक कर रहा होता है फिंगर डालकर, वो लड़की चिल्लाने लगती है लेडी, और वहीं पर एक सीन क्रिएट हो जाता है कि तुम, तभी उसका हस्बैंड आ जाता है, तुम मेरे वाइफ के साथ ऐसा क्या कर रहे हो, ये वो सीन क्रिएट हो जाता है पूरा। देन डॉक्टर नंदिनी वहां आती हैं, वो समझाती हैं कि जब चेकअप के लिए आए हो तो चेकअप करेंगे ना डॉक्टर, बच्चा जहां से होता है उसी चीज को देखा जाएगा ना, क्या कहीं और चेकअप किया जाएगा, चेहरे को तो नहीं देखा जाएगा। डॉक्टर नंदिनी किसी तरीके से हैंडल करती है, लेकिन डॉक्टर नंदिनी देन उदय को बताती है कि कुछ एथिक्स होते हैं हमारी लाइन में, और वो एथिक्स ये होते हैं कि जब भी एक जेंट्स डॉक्टर लेडी डॉक्टर को ट्रीट कर रहा है तो वहां पे एक लेडी नर्स होना जरूरी है, और तुम्हारे कैबिन में लेडी नर्स नहीं थी, हो सकता है वो कपल तुम पर केस भी कर दें। वो उदय को पहले से ही आगाह कर देती है कि केस हो सकता है, और उसको पूरी बुक देती है एथिक्स की, ये पूरी बुक पढ़ो एथिक्स की कि क्या एथिक्स होते हैं और कैसे तुम्हें ट्रीट करना है। तो ये इंसिडेंट होता है। उसके बाद अब तो उसे जो फातिमा का साथ मिल गया है, फातिमा के वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया और उसे भी उसका साथ अच्छा लगने लगता है। वो कैंपेन के लिए भी बाहर जाते हैं। उसे ये भी पता चलता है कि फातिमा एंगेज है और उसका फियांसे है आरिफ कुरैशी। ये पता होने के बावजूद भी दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। एक कैंपेन पे जाते हैं उदय और फातिमा के साथ एक पूरी टीम जाती है। वो लोग गांव-गांव जाते हैं, वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज का चेकअप करते हैं, बीपीज करते हैं, उनको कुछ क्लासेस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरीके के कैंपेन पे निकले होते हैं और उस कैंपेन में वो इतना ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को किस भी कर बैठते हैं।
तो ये थोड़ा-सा उन लोगों के लिए ऑकवर्ड हो जाता है। इसमें उदय को तो मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उदय के लिए कुछ वो नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ नहीं है कि एक लड़की एंगेज्ड है और उसने मेरे साथ किस वगैरह कर लिया। वो तो रेडी था कि उसके साथ सेक्स भी कर ले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बट फातिमा को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और उस किस के बाद वो थोड़ा उसके साथ गैप बना लेती है, 2-3 दिन बात नहीं करती। देन वो उदय को क्लियर करती है 2-3 दिन बाद कि जो उस दिन हुआ था किस वगैरह वो सिर्फ एक नॉर्मल था, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहती हूँ बट एज अ फ्रेंड, क्योंकि आरिफ को मैं नहीं छोड़ सकती, मैं आरिफ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं शादी उसी से करूंगी, बट एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें चाहती हूँ अपनी लाइफ में। उदय को ये एज अ फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही नहीं समझ आता, कहते ये क्या बात है, एज अ फ्रेंड क्या होता है ये, ठीक है। तब भी उन दोनों के बीच थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, दोनों थोड़ा अलग अलग रहते हैं। अब यहीं इस बीच में एक केस आता है हॉस्पिटल में, जिसमें एक लेडी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पूरे 9 महीने डिलीवरी के लिए जाना है, लेबर पेन उसको बहुत ज्यादा हो रहा है, और उदय का वो पेशेंट होता है, जो नर्स है उसको कॉल करती है उदय को कि जल्दी आइए पेशेंट दर्द में है। उदय अपना लंच कर रहा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनरली क्या होता है ना, लोग फालतू में भी चिल्ला रहे होते हैं। उसने ये सब ऑब्जर्व करता है कि अपना नंबर जल्दी लाने के लिए चिल्लाने लगते हैं, तो उसको यही लगा कि वो एमी चिल्ला रही होगी, अभी मैं खाना वाना खा के आऊंगा। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन उतने में ही क्या होता है, उसका जो पानी वगैरह होता है वो निकल जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं होता टाइम पर। अब जब उदय आता है तो उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है, वो लेडी भागने लगती है, क्योंकि एक लेडी को तो पता चल ही जाता है कि बच्चा होने वाला है या नहीं। तो वो कहती है नहीं, अब मेरे से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ये वो। देन उदय जब चेक करता है रास्ते में ही कॉरिडोर के कि भाई लीकेज हो गई, अब यही डिलीवरी करनी होगी। देन बहुत ज्यादा एकदम हो जाता है कि भाई वहां रूम तक भी नहीं जा पा रही जहां पे डिलीवरी हो। देन उदय किसी तरीके से कॉरिडोर में ही उस लेडी की डिलीवरी करता है और वो डिलीवरी बिल्कुल सक्सेस हो जाती है। तो इसे देख के सारे जो उसके फ्रेंड्स बन गए होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, एक पार्टी करते हैं कि ये उदय की फर्स्ट डिलीवरी थी और वो भी सक्सेस हुई है। तो नंदिनी ये सब देख लेती है, डॉक्टर नंदिनी, वो कहती है ये खुशी वाली बात है, डॉक्टर हो तुम, डिलीवरी ही करोगे और वो भी तुमने कॉरिडोर में की। तो वो बोलता है कि सर मैम इमरजेंसी थी, ये वो। कह रहे इमरजेंसी नहीं थी, तुमने उसे राइट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया, तुम अगर जब उसे पेन हो रहा था तभी आ जाते तो ये नौबत ही नहीं आती, ठीक है। डॉक्टर नंदिनी थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाई गई है। देन उदय को दोबारा से एक डीन के पास जाना पड़ता है, जो हेड होते हैं हॉस्पिटल के, और वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर केस भी हो गया है, जो कपल ने मैंने बताया था आपको, जिस लेडी को उसने ट्रीट किया था अकेले में, उस कपल ने केस भी कर दिया है। तो उदय को डीन बोलते हैं कि हम तुम्हारे कलीग से बात करेंगे, जितने भी तुम्हारे साथ के कलीग हैं वो क्या राय देते हैं तुम्हारे बारे में, उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा कि तुम्हें इस कॉलेज में रखा जाए या निकाला जाए। देन एज कि उसके सारे वो फ्रेंड्स बन चुके हैं तो सारे उसके फेवर में बोलते हैं कि इमरजेंसी हो जाती है कई बार, फर्स्ट टाइम उसने ऐसा किया है, या जो भी उसके फेवर में सब कुछ बोलते हैं। जब उसके फेवर में बोलते हैं तो उसको नहीं निकाला जाता और बाद में वो केस भी जो कपल है वो वापस ले लेते हैं। अब धीरे धीरे उदय को अपनी जो गायनिक की पढ़ाई है उसमें मजा आने लगता है, इंटरेस्ट लेने लगता है उदय। तभी अशोक का फोन आता है उसके पास और अशोक बोलता है उदय से कि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प की जरूरत है, तो तुम मुझसे मिलने आओ। उदय उससे मिलने जाता है। देन वो बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ है कि काव्य प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। वो कहते हैं कि और तुम्हें किसी तरीके से उसके बच्चे को अबॉर्ट कराना है। उस पागल लड़की को ये भी नहीं पता चला कि 2 महीने हो चुके हैं और 2 मंथ का बेबी है और तुम्हें उसे किसी तरीके से अबॉर्ट कराना है, और मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता बिकॉज मेरी एक सोसाइटी में इमेज है, किसी को पता चल गया तो क्या होगा, ये वो। तो वो भाई को बहुत ज्यादा मानता है, भले ही उसे ये बात गलत लग रही थी बट वो इतना ज्यादा मानता है कि उसको मना नहीं करता, कहता है ठीक है मैं ले जाऊंगा। देन वो काव्या के स्कूल जाता है, उसकी छुट्टी कराता है। काव्या बोलती है कि अशोक नहीं आए, देन वो बोलता है नहीं मुझे ही ले जाना है। तो काव्या को भी यहाँ पे गलत लगता है कि जिस लड़के ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया आज वो मेरे साथ नहीं है जब मैं ऐसी कंडीशन में हूँ। देन वो काव्या को हॉस्पिटल ले जाता है, उसके ड्रेस चेंज करा के, उसको सूट वगैरह पहना के, और बोलता है कि हॉस्पिटल में तुम्हें अपनी एज 18 की बतानी है। देन वो फातिमा से उसे मिलवाता है। फातिमा को बोलता है कि इसका अबॉर्शन कराना है तो तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, मेरी नोन में है, मेरी सिस्टर है। वो बोलता जाता है कि मेरी कजन सिस्टर है और इसका अबॉर्शन कराना है। वो कहती है ठीक है। वो उसको ट्रीटमेंट करती है, चेकअप करती है। जब चेकअप करती है तो पता चलता है कि उसके जो यूटेरस में उसमें ऐसा प्रॉब्लम कुछ है कि अगर अबॉर्ट करते हैं तो एक्सेस ब्लीडिंग भी हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। देन वो कहते हैं कि इसके लिए तुम डॉक्टर नंदिनी से कंसल्ट करो। तो और डॉक्टर नंदिनी को बिल्कुल सच बताना, क्योंकि उस लड़की ने मुझे बता दिया है कि तुम उसके भाई नहीं हो। देन फातिमा को वो सच बता देता है कि ये मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है और ये प्रेग्नेंट हो गई है और इसीलिए उसको अबॉर्ट कराना है उसको बच्चे को। देन फातिमा बोलती है कि तुम डॉक्टर नंदिनी को सच बताना। वो डॉक्टर नंदिनी के पास रिपोर्ट्स लेके जाते हैं और डॉक्टर नंदिनी भी बोलती है कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते,
भले अगर पेशेंट बोलता है कि उसे ये कराना है तो उसकी जो फैमिली है उसके सिग्नेचर चाहिए, उसके पेरेंट्स के। अगर वो सिग्नेचर कर देते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं, बट अपनी तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है हमारा मोटिव ये नहीं है कि सोसाइटी में वो क्या नज़र दिखाएगी या सोसाइटी में उसकी क्या इमेज रह जाएगी। हम डॉक्टर हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जिंदा रहे, तो इस केस में उसकी जान को खतरा है। तो डॉक्टर नंदिनी मना कर देती है और उसको एडवाइस भी देती है कि तुम भी ये सब ट्राई मत करना। डॉक्टर नंदिनी को वो नहीं बताता कि वो माइनर में है या अंडर एज है, ऐसा कुछ भी नहीं बताता। देन वो अशोक से बात करता है, अशोक को अपने भाई को बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है। देन वो कहता है चलो ठीक है, इसको तू 2-4 दिन अपने घर पर रख, क्योंकि अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया और इस लड़की ने कुछ कर लिया, क्योंकि भाई छोटी है, अगर सुसाइड सुसाइड ऐसी कोई चीज़ कर ली तो रिस्की हो जाएगा। देन उदय कहता है ठीक है, मैं अपने घर ले जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। वो अपने घर लेके जाता है, वो अपनी मम्मी के पास लेके जाता है, उसे बताता है कि ये उसने ऐसा बता दिया होता है कि मेरी फ्रेंड की बहन है, कुछ दिन यहाँ रहना चाहती है। इसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, टिंडर पे अपना अकाउंट भी बनाया हुआ है और थोड़ा अच्छे से फैशनेबल तरीके से रहने लगी हैं। यूट्यूब पे अपना चैनल भी उन्होंने बना लिया है विद द हेल्प ऑफ चड्डी, जो उनके पेइंग गेस्ट रहता है। उदय को भी ये सब पसंद नहीं होता कि उसकी मम्मी ये कर क्या रही है, बट अभी उसने कुछ नहीं बोला, अपना चल रहा है। अब वो काव्या को घर पर ड्रॉप करता है, काव्या वहाँ रो रही होती है तो उसे बोलता है कि वो बताती है फिर कि जिस अशोक के लिए मैंने ये सब किया, उसने आज मुझे एक फुटबॉल बना दिया है। कभी मैं इधर जा रही हूँ, कभी मैं उधर फेंक रहा है मुझे, और खुद मेरी हेल्प करने नहीं आ रहा। इस टाइम उदय को भी थोड़ा बुरा लगता है। उदय उसे आउटिंग के लिए बाहर ले जाता है, कॉलेज वगैरह घुमाता है, कहता है कि तुम्हें मेडिकल क्लियर करना है ना, तो देखो मैं एक्सपीरियंस देता हूँ। उसे पूरा कॉलेज की ट्रिप कराता है, ये होता है, ये स्पोर्ट्स रूम है, ये क्लास रूम है, मतलब इस तरीके से उसको एक्सपीरियंस कराता है। उसे भी अच्छा लगता है, दोनों एज अ बहन उसे सिस्टर की तरह वो ट्रीट करता है। अब देन एक दिन आया ऐसा जब अशोक का कॉल आता है कि मुझे काव्या के लिए एक सोल्यूशन मिल गया है, तो काव्या को जल्दी से लेके मेरे क्लिनिक आ जा। देन वो कहता है ठीक है भाई, ले जाता है, जैसा उसका भाई कहता है वो करता है, वो उसको क्लिनिक ले जाता है और बाहर ही ड्रॉप कर देता है। काव्या बोलती है तुम अंदर नहीं आओगे, तो वो कहता है नहीं तुम जाओ, भाई ने बुलाया तुम जाओ। अब वो चलो, बस वो उसको एंड में बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत है मुझे बस एक कॉल करना, मैं वहां आ जाऊंगा। अब वो घर वापस आता है तो वो क्या देखता है कि उसकी मम्मा किसी के साथ डांस कर रही है, कोई अंकल हैं काफी एज वाले, और उन्हें देख के वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब तुम ये सब क्या है। तो वो अपनी मम्मी को, पहले तो वो अंकल चले जाते हैं वहां से, फिर वो अपनी मम्मी को बोलता है कि ये तुम कर क्या रही हो इस एज में, मैंने तुम्हारे लिए, वो अपनी मम्मी को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया, कि मैं सिर्फ भोपाल में ही हूँ, कहीं और नहीं जा रहा, किसी और शहर में नहीं जा रहा, मुझे तो और किसी शहर में ऑप्शन है काफी सारे, बट मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए कहीं नहीं जा रहा, और तुम ये सब। फिर उसकी मदर कहती है कि सेक्रीफाइस हमें मत गिनाओ, हमने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, मेरा भी सिर्फ बीए फाइनल हुआ था, उसी टाइम तुम्हारे फादर एक्सपायर हो गए थे और तुम मेरे पेट में थे। मन तो मेरा भी बहुत था कि मैं तुम्हें अबॉर्ट कर देती, बट नहीं किया ना, तो मैंने भी तो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है, पूरी जिंदगी अकेले गुजारी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मेरा थोड़ा मन है, मैं अपनी लाइफ में मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ हो, कोई मेरे साथ खड़ा रहे, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। वो इस तरीके से उसकी मदर उसको एक्सप्लेन करती है। उस टाइम तो उदय को कुछ समझ नहीं आता, और तभी अचानक से फोन आ जाता है। काव्या रो रही होती है फोन पे, वो कहती है कि अशोक ने मुझे पता नहीं किस हॉस्पिटल में यहाँ पे डाल दिया, वो उस हॉस्पिटल का नाम बता देती है कि तुम जल्दी से आ जाओ, इन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन दिया है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लग रहा है कि मैं तो मर जाऊंगी। उदय उसको बोलता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूँ। उसकी मदर कहती है मैं भी चलती हूँ, लड़की साथ में, लड़की है, मैं थोड़ी हेल्प करा दूँ। तो उदय और उदय की मदर दोनों जाते हैं हॉस्पिटल। जैसे तैसे उन्हें हॉस्पिटल मिल जाता है, और उधर फातिमा की एंगेजमेंट भी होती है उसी दिन। सब कॉल कर रहे होते हैं, डॉक्टर जेनी वगैरह, और कि भाई उदय तो अभी तक आया नहीं, बट उदय कॉल वगैरह रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो इमरजेंसी में होता है। वो वहां जाता है, हॉस्पिटल पहुंचता है। वो हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा कहीं अलग जगह पर होता है, बहुत ही छोटी सी जगह पर, और बहुत बेकार हॉस्पिटल होता है। वहां जाता है, पहले तो देखता है कि कहाँ है काव्या, काव्या उसे मिलती है, बहुत पेन में होती है। वो डॉक्टर जो वहाँ पे कंपाउंडर होता है उससे पूछती है कौन सा इंजेक्शन दिया है, देन वो लिखा हुआ बता देते हैं कि ये इंजेक्शन दिया है। देन वो डॉक्टर जेनी को कॉल करता है कि ये इंजेक्शन कब दिया जाता है, इससे क्या हो सकता है, तो बताते हैं इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, और मतलब अभी की अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना उसकी जान को खतरा है। देन वो सीधा काव्या को उठाता है, और उसकी मदर किसी तरीके से एम्बुलेंस लाती है, एम्बुलेंस में बिठा के वो सीधा अपने इंस्टीट्यूट, अपने हॉस्पिटल में ले आता है उधर, और उसको फटाफट ओटी में भेज देता है। ओटी में जाते ही उसका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। डॉक्टर नंदिनी बोलती भी ये क्या हो रहा है, देन वो बोलता है कि इस इमरजेंसी है, ये लड़की मर जाएगी और हमें इसे बचाना है बस कैसे भी करके। देन वो उसका ऑपरेशन उस टाइम कर देते हैं। डॉक्टर नंदिनी उसका ऑपरेशन तो कर देती है, और डॉक्टर उधर पूछते भी हैं कि ये बच जाएगी। नंदिनी बोलती है कि हमें कुछ नहीं पता, अभी हम सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं।
उसको ऑपरेशन कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो उदय की मदर है वो काव्या की मदर को कॉल करके बुला लेती हैं और अशोक को भी बुला लेती हैं। और देन नंदिनी बताती है, अब डॉक्टर उदय नंदिनी को बिल्कुल क्लियर बता देते हैं कि ये अंडर एज है। वो कहते हैं अगर अंडर एज है तो इस पे केस किया जाएगा, जिसने भी ये किया उस पे रेप के चार्जेस लगेंगे। उधर पुलिस आ जाती है, वो अशोक को ले जाती है क्योंकि इस पे माइनर के साथ उसने ये सब किया और जिसकी जान को खतरा हो सकता था। काव्या की मदर भी आ जाती हैं, बहुत ही ज्यादा रोती हैं, बट जैसे ही काव्या को होश आ जाता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। काव्या किसी तरीके से बच जाती है और काव्या की मदर उदय को बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। काव्या की मदर भी कहती हैं थैंक यू कि तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, तुमने इस तरीके से एकदम से इंस्टेंट एक्शन लिया। दूसरी तरफ अब उदय को सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, लड़कियों की फीलिंग समझ में आने लगी, लड़कियों की बातें समझ में आ गई हैं। अब उसे पता चल गया कि जो उसका भाई था वो सही नहीं है, उसकी मदर की जो फीलिंग्स थी वो भी उसे समझ आ गई कि उसकी मदर भी जो कर रही है वो गलत नहीं है। और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ गया कि फातिमा उसे सिर्फ एज अ फ्रेंड ही चाहती है। देन वो ये सब कुछ सॉर्ट आउट करके सीधा फातिमा के एंगेजमेंट में जाता है। एंगेजमेंट ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी होती है बट सारे फ्रेंड्स बैठे होते हैं। देन कहते हैं लो डॉक्टर उदय भी आ गए। देन फातिमा को कंग्रेचुलेट करते हैं, आरिफ को कंग्रेचुलेट करते हैं एंड देन फातिमा को बोलता है साइड में ले जाके कि अब मुझे समझ आ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। आज मैंने अपना जो मेल टच था वो बिल्कुल अलग रख के किसी को ट्रीट किया और मुझे सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि लड़कियों की क्या फीलिंग होती है और क्या नहीं। और मुझे ये भी समझ आ गया है कि एक बेस्ट फ्रेंड क्या होता है और एक प्यार क्या होता है, और मैं भी अब तुम्हें एज अ फ्रेंड ही अपनी लाइफ में चाहता हूँ। अब इस पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट यही था कि क्या एक लड़के को गायनिक लेना चाहिए या नहीं, क्या एक डॉक्टर होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गायनिक हो या ऑर्थो हो, उसे अपना मेल टच जो है अलग रखना होता है। साथ ही साथ अब उदय को भी ये सारी चीज़ें समझ आ गई और उदय ने भी अब ऑर्थो ड्रॉप कर दी है और वो गायनिक में ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसे गायनिक में ही मज़ा आने लगा है। तो आई होप आपको ये स्टोरी और कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके की स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।